शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। बाबा की 8-9-21 आज की महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं, जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं, उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करना है। आज का प्रश्न, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? सतयुग में कोई भी सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देती है। सदगति में भेज देती है। भक्ति का फल मिल जाता है। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स, ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध, जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या? तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या? वहाँ यह कोई भी रस्म हो नहीं सकती। वहाँ यह कोई भी रस्म हो नहीं सकती। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। क्या है? दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं, उनको फॉलो करना है। अब बाबा घर में बड़ा कौन है? जो ज्ञान योग में पक्के हैं। बोले हमसे उम्र में वो छोटे हैं, लेकिन ज्ञान योग में पक्के हैं, अच्छे हैं, वो आपसे बड़े हैं। ठीक है? तो बाबा कहते अपने से बड़ों को रिगार्ड रखना यह भी क्या है? दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं, उनको फॉलो करना है। जो बच्चे होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, तो हमें क्या करना है? उनको फॉलो करना है। प्रश्न, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। भक्ति का फल, भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। अभी बाबा आए हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। इस ज्ञान से हमारी क्या हो जाएगी? सदगति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्ञान मिलने से भक्ति को जैसे डाइवर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। ज्ञान जब हो जाता है तो भक्ति करते हैं। जिसको सब ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान को कैसे याद करना है, तो जब उसको भगवान का पूरा ज्ञान हो जाता है तो फिर वो ढोंग नहीं करता है।
ठीक है, फिर भगवान के बताए रास्ते पे चलता है। और जिसको ज्ञान नहीं, कभी इस मंदिर में जाएगा, कभी उस मंदिर में जाएगा, कभी घंटी डोलाएगा, कभी अगरबत्ती दिखाएगा। ठीक है, भगवान कहते हैं अपने अंदर की खुशबू को जलाओ, अपने अंदर की खुशबू को फैलाओ। तो बाबा कहते हैं जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या। वहाँ यह कोई भी रस्म हो नहीं सकती। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग में हम लोग देवी देवता बन जाएंगे। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका प्रारब्ध मिलेगा, तो वहाँ पे भक्ति करने की, तप दान पुण्य करने की जरूरत है क्या। वहाँ यह कोई भी रस्म हो नहीं सकती। कहाँ? सतयुग में। ओम शांति। पतित पावन श्री भगवान वाच। अब आप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते जब मैं यहाँ आता हूँ, कहाँ? धरती पर, तो क्या करता हूँ? पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ। और यह ज्ञान, यह और कोई यह ज्ञान सिखला ना सके। संसार में कोई भी गुरु गोसाई जो बाबा सुनाते हैं, जो सिखलाते हैं, और कोई सिखला ना सके। वह भी भक्ति सिखलाते हैं ना। जितने भी संत महात्मा गुरु गोसाई हैं, सब क्या सिखाते हैं? भक्ति सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ बच्चे ही सीखते हो जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझते हो। क्या समझते हो? दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है, गए कि नहीं? दिलवाड़ा मंदिर देखे? वहाँ भी राजयोग की तपस्या में बैठे 108 है। 108 चित्र है जो एकदम ध्यान में मगन है। देखे है कि नहीं? सब यादगार है। जगदम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या भी है, तो अधर कुमारी भी है। सबका यादगार बना हुआ है। कुमारी कन्या का भी तो अधर कुमारी का भी। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ऊपर में रजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते। तो बाबा क्या सिखलाते हैं? भक्ति ही उनकी करते जो सिखला कर गए हैं ना। परंतु उन्होंने को पता नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाए, रजाई स्थापन कर गए। ये ले भक्ति तो शिव बाबा कहीं करते हैं, जो हम बच्चों को राजयोग सिखा कर गए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। भक्ति है प्रकाश और ज्ञान है ना। भक्ति है अंधेरा और ज्ञान है, मतलब जो बोलेंगे सो। हाँ ध्यान रखो तुम। भक्ति है अंधेरा और ज्ञान है प्रकाश। तो अंधेरा में क्या करते हैं बच्चे? भटकते हैं ना। वैसे भक्ति में क्या, बहुत बैठ के कहाँ कहाँ पता नहीं क्या क्या किया। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक। कौन? और कोई सुना न सके। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकता। और जो भी सत्संग है उसमें कोई ज्ञान नहीं सिखला सकता। उसमें खाली रामायण सुनाएंगे, महाभारत सुनाएंगे। भले अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत गुरु। जगत गुरु तो भगवान हो सकता है ना। देहधारी कैसे हो सकता है? टाइटल मिल गया है। भगवान भी कहते, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूँ। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। ये तो जानते ही है कि परम पिता पतित पावन है। यह पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। चर्चा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे बाबा जो कोई मनुष्य कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो भक्ति को डाइवोर्स देती है, भक्ति छोड़ देती है। मनुष्य क्या कहते हैं? अरे उसको भगवान मिल गया तो क्या करेगा?
जब तक भक्ति क्यों कर रहे थे? भगवान मिल गए। तो भक्ति करते करते भगवान मिल गया तो भक्ति काहे करेंगे? अब भगवान कहा कि मैं जो बता रहा हूँ वो करो। भक्ति किया, बुराई से मुक्त हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हम जो बता रहे वैसे करो तब तो तुम्हारा पाप कटेगा ना। तो लोग बोलते हैं कि लोग डाइवोर्स देते हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही नहीं है। अब हमको प्रकाश आ गया तो अंधेरा में जिएंगे? प्रकाश मिल गया जीवन में तो प्रकाश में चलेंगे ना। तो ज्ञान क्या है? प्रकाश मिल गया। भक्ति अंधेरा था, भटक रहे थे, तो जब ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो फिर ज्ञान के बताए रास्ते पे चलेंगे ना। ऐसे नहीं, भक्ति में जाते हैं तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवर्ट देते हैं। नहीं, वह तो ऑटोमेटिकली रावण राज में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। क्या सिखला रहे हैं? राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। बाबा जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं ये राजयोग का ज्ञान है, इसको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वो कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ही ज्ञान। भक्ति का फल है ही ज्ञान। ज्ञान से होती है सद्गति। ज्ञान से क्या होता है? सद्गति। कलयुग के अंत में सब दुखी है ना, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। अभी सभी लोग क्या है? जितनी भी आत्मा सब दुखी है। जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास धन है वो भी दुखी है। इन बातों को भी तुम समझते हो। अभी ज्ञान हुआ तो समझ रहे हैं ना। अब बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने। बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात राजयोग सिखला रहे हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। कैसी दुनिया है? इसका विनाश होना है। हमको रजाई चाहिए नई दुनिया में। यह राज्यों का ज्ञान है ना। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा शिव। और ज्ञान कौन सिखला रहा है? एक ही परम पिता परमात्मा शिव। उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। किनको ज्ञान का सागर कहा जाता है? कृष्ण को नहीं। कृष्ण की महिमा अलग है ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल हिंसक। जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है तो प्रिंस बना है ना। जरूर कभी पुरुषार्थ किया होगा तभी तो सत्य में प्रिंस बना। अभी तुम जानते हो हम राज्यों का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अभी कौन सा ज्ञान ले रहे हैं हम बच्चे? राज्यों का ज्ञान ले रहे हैं। ये ज्ञान लेके हम लोग क्या बनेंगे सत्युग में? प्रिंस प्रिंसेस। कली बाबा ने कहा ना, याद रखो कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, देवी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो खुशी रहेगा, नशा रहेगा, क्या रहेगा? याद रहेगा तब ना, ये स्मृति रहेगी तब ना। लेकिन माया क्या करता है? घड़ी 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 क्या करता है? विस्मृति मिला देता है। क्या करता है? हाँ, बाबा कहते हैं स्वर्ग को सद्गति और नर को दुर्गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग को सद्गति और नर को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे तो राजधानी में आ नहीं सके। बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं, ये ज्ञान नहीं लेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो राजधानी में नहीं आ सकते। क्योंकि सत्य में बहुत थोड़े होंगे ना। सत्य में कितने लोग होंगे? बहुत थोड़े लोग होंगे। तो जो ज्ञान सुनेगा, पवित्र बनेगा, बाबा के साथ चलेगा, उसी का नंबर है सत्य। समझ में आया? नहीं आया? क्या समझ में आया?
जो ज्ञान लेगा पावन बनेगा वही तो सतयुग में जाएगा। आप लोगों को जाना है कि नहीं जाना है? किसको किसको जाना है? सबको जाना है, आपको नहीं जाना है? सतयुग में जाना है कि त्रेता युग में जाना है? बाबा का जाना है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। बच्चा पढ़ रहा है तो पता चलता नहीं कि हमको इतना ही परसेंट आएगा, नहीं समझे? हाँ, आशा तो रखता है कि हम फर्स्ट मारेंगे तो आशा छोड़ना भी नहीं है। बाबा कहते हैं कलयुग अंत में तो इतने अनेक मनुष्य हैं, वह जरूर मुक्ति धाम में होंगे ना, गुम नहीं हो जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। कलयुग की जनसंख्या कितनी जाती है, सब मुक्ति धाम में थे, विनाश होगा फिर से लोग मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है, अनेक बार चक्र लगाया है। कल बाबा ने क्या कहा था, कितनी बार सुना आ गया, लाखों करोड़ों बार सुने हो गया। कल कहे थे ना बाबा, या तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, ब्राह्मण तो बनते जाते हैं ना। 16,108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होते हैं ना, सतयुग को मॉडल रूप भी दिखाते हैं ना, बड़े चीज का मॉडल रूप होता है ना, जैसे सोने की द्वारिका दिखलाते हैं। अजमेर में जाएंगे ना तो सोने का द्वारिका दिखाया हुआ है। अजमेर में गए हैं, सोने की द्वारिका देखे हैं? नहीं देखे हैं तो क्या देखे? सत्य का मॉडल है, सत्य का मॉडल है, उसमें सब कुछ दिखाया गया। उसमें सब कुछ क्या दिखाया है, वहाँ पे राजधानी कैसे होगा, पुष्पक विमान कैसे उड़ेगा, है ना, और पता तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज था। द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे, कहाँ कहेंगे? हाँ, जमुना का कंठा तो दिल्ली में है ना, कहाँ पर है? दिल्ली में है। वहाँ तो सागर है, द्वारका में तो सागर है। ये तो बच्चे समझते जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारिका कैपिटल नहीं है। द्वारिका राजधानी दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए ना, तो जमुना नदी कहाँ पर है? दिल्ली में है। जमुना की महिमा है, पर स्थान दिल्ली को ही कहा जाता है। अभी भी राजधानी दिल्ली है, तो सत्य में भी राजधानी क्या होगा? दिल्ली में। जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है, पर स्थान दिल्ली को कहा जाता है। बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी ना। अभी तो बच्चे समझते भक्ति मार्ग खलास हो ज्ञान मार्ग होता है। भक्ति मार्ग खलास हो क्या होता है? ज्ञान मार्ग होता है। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ज्ञान मार्ग में क्या होता जाएगा? सब मालूम पड़ जाएगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कौन कौन कितना पास होते हैं ये भी मालूम पड़ जाएगा। कौन सतयुग में आएगा कि कौन त्रेता में आएगा ये भी मालूम पड़ जाएगा। कब? अब धीरे धीरे पता पड़ना शुरू हो गया है कौन क्या बनेगा। क्या समझे? स्कूल में भी मालूम पड़ता है ना, फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए हैं, रिजल्ट निकलता है तो पता तो पड़ता है ना। यहाँ भी लास्ट में साक्षात्कार होगा, कौन महाराजा बनेगा, कौन महारानी बनेगी, अष्टतन में कौन कौन आए हैं, 108 की माला में कौन कौन आए हैं, हम कहाँ पर है, सब देख लेंगे। ठीक है। उस समय कोई देखेगा कि हम तो प्रजा बनेंगे तो कितना रोएगा। हाँ, फिर कोई देगा हम तो दासी बनेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे तो कितना मजा आएगा। मजा नहीं आएगा, खून के आंसू रोएंगे। क्या रोएंगे? सोचेंगे वाह मेरा भाग्य ऐसा कैसे हो गया, हम क्यों नहीं पढ़ाई पर ध्यान दिए, हम क्यों नहीं पुरुषार्थ किए। बाबा तो इतना समझाते थे
हमको फुर्सत ही नहीं मिला। तो कितना पश्चाताप होगा? नहीं होगा। बाबा कहते वैसा काम नहीं ना करो जो पश्चाताप करना पड़े। पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं जो फिर ट्रांसफर होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन, सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना, बढ़ते जाएंगी। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। 1-2 रोज का कोर्स भी कम। अभी किसी के पास टाइम ही नहीं कि 7 दिन देगा, फुर्सतें नहीं, तो भाई 2 दिन ही निकालो। तो 2 दिन के लिए राजी हो जाता है ना। 3 दिन के लिए राजी नहीं होते हैं, 2 दिन के लिए राजी हो जाते हैं। 2 दिन में कराओ। बाबा वही बता रहे हैं कि 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब शतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो शतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे। पाठ तो जरूर बजाना ही है ना, पाठ तो जरूर बजाना है। जैसे ड्रामा में कल पहले पाठ बज चुका है। भारतवासी ही राज करते थे, फिर वृद्धि को पाया है। जाड़ वृद्धि को पाया, पता जाता है ना। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं और खुद को क्या कहते हैं? हिंदू। क्या कहते हैं? जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब है? सतयुग की स्थापना करने वाला है कौन? बाप। कौन बाप? शिव बाप की ब्रह्मा बाप? अभी तो ब्रह्मा बाप की बात रहे थे। शिव बाप, लेकिन किसके माध्यम से किया? ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। तो दोनों बाप, मुख्य शिव बाप। बरोबर सतयुग में इन देवताओं का राज था, तो राज तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, जरूर वह संगम ही होगा। जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है। कलयुग बदल सतयुग, कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे ना। बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर लिखो इनको ये भाग्य कैसे मिला, पिछले जन्म में राजयोग का पुरुषार्थ ये थी। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे ना, सिर्फ राजा रानी तो प्रजा भी तो बनती है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझते हैं भक्ति बिगर भगवान ही नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान ही नहीं मिलेगा। बात तो सही है, लेकिन भगवान ज्ञान से मिलता है। भक्ति करते हैं उसका फल है ज्ञान, और ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान पाते हैं। तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है, तो तुम पर हंसते हैं ना। हाँ भगवान आया है, कहाँ है, थोड़ा दिखाओ तो। हाँ मजाक पड़ा, कैसे करेगा? भक्ति दिल से नहीं किया, दिल से भक्ति किया होता तो फट से बोलते हम भी चलेंगे, जानेंगे, क्या बताएंगे। हाँ हम ही ऊपर है। वो घंटी डुलाता सोचेगा कितना बड़ा है। काम क्रोध लोभ अहंकार सब है, आड़मा सब खा रहा, लहसुन प्याज सब खा रहा है। अगर घंटी डुलाने से अगरबत्ती दिखाने से क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। वैसे लोग हमसे मिलाइए, अरे कितने ऊंचे हो तो तुम खुद भी देख सकते हो। अहंकार कितना होता है कुछ नहीं, लेकिन अहंकार सर चढ़ के बोलता है।
कलयुग के अंत में भी क्यों कहते हैं? ऐसे ही हम लोग थे ना, एक आश्रम में थे, हुसैनाबाद पलामू जिला में था, तो वहाँ पे शिव चर्चा वाली थी, है ना। तो एक माता जो वहाँ की हेड थी, बाबा की बच्ची बन गई, शिव चर्चा की हेड थी। एक औरत थी, तो जब देखती तो नाक मुँह बिचका के एकदम खूब मजाक उड़ाती, हंसती है। ऐसा हुआ, मतलब अति कर दी। अचानक उसका पति गया, ओम शांति। ठीक है, अब आए करना शुरू कर दी। हम बोले आओ करो। हम लोग तो उल्टे करता है कि ठीक है। पूजा पाठ कर, इतना करने पर भी तबियत खराब होता है। हाँ, क्या होता है? तबियत का नहीं खराब होगा। पूजा पाठ करने से मतलब क्या? अभी ना पाप नहीं किए, 63 जन्म का पाप। कितने जन्मों का पाप है? 63 जन्मों का पाप है, तो काहे नहीं होगा? अब डॉक्टर है, डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता है। कोई बोले डॉक्टर तो बीमार कैसे हो गए, कोई बात हुआ? बोलते हैं लेकिन हम बच्चे समझते हैं। हाँ? जो ज्ञान में हुआ है, कल वो सब देखी कि नहीं तो पाप पड़ रहा है। समझ क्या चाहिए? समझ, ऐसा नहीं कि डॉक्टर है तो बीमारी नहीं पड़ेगा। ऐसी एक जगह हम गए ना, तो बोला अब तो ब्रह्मचारी, आपका तो आग भी नहीं जला पाएगा। बोले का है इस शरीर लोहा हो गया क्या? पागल पागल की तरह क्वेश्चन करता है। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं हमें उसमें जाना नहीं, सब बात समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समय तो बीतने दीजिए। बाबा नहीं है वहाँ दूसरा है। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में ना, अभी कहाँ से आया है? कलयुग के अंत में भी क्यों कहते अभी समझते नहीं? हुआ तो कृष्ण को ले गए द्वापर में, मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते बिगर समझ के। इसलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो ना। जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? बेसमझ से। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है, भक्ति की चमक कितनी है, नया नया साड़ी पहनेंगे, हाँ, और जो लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ, फूल साजी, वो भी एकदम डिजाइनिंग वाला होगा। हाँ, देखते जाएंगे कौन कौन कितना अच्छा साड़ी पहन के आया। भगवान को थोड़ी देखते हैं, उसका साड़ी बहुत अच्छा था, अच्छा वो बहुत सुंदर लग रही थी। भगवान पर नजर थोड़ी रहता है लोगों को। हाँ, पूछ भी लेते साड़ी कहाँ लिए हैं, अच्छा वहाँ लिए हैं, अच्छा हम भी जाएंगे। तो पूजा थोड़ी करने गए हैं, चेहरा देखने गए हैं। टाइम मेरा थोड़ा बातचीत भी हो गया, ठीक है, तो भक्ति में ही होता है। एक बार हम गए थे बोकारो स्टील सिटी, तो वहाँ पे यज्ञ हो रहा था स्टेशन के बगल में। तो उस यज्ञ में क्या देख रहे हैं, जितना भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है खूब बात कर रहा, घूम रहा है। यही तो मौका है, जना मम्मी है ना पापा, खूब बात करो। हम बोले बढ़िया ये लोग परिदक्षिणा कर रहा है। वैसे मेरा एक चाचा का भी लड़का था, हम बोले लोग बहुत अच्छा परिक्रमा करता है। कहने का मतलब क्या है, जो स्थान धर्म का था, जहाँ पे पवित्रता थी, वहाँ पे लोग अपवित्रता और अशांति फैलाते, इसलिए नर्क बन गया ना संसार। जो काम गंदे जगहों पे होता था, गलत जगहों पे मंदिर में हो रहा है। क्योंकि वहाँ तो बेटी मंदिर गई है, बेटा मंदिर गया है, अब वहाँ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कौन जानता है। यही संसार का क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम बहुत जगह मंदिरों में गए, बड़े बड़े मंदिरों में, कोई मतलब क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी एक मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा तो भक्ति की चमक कितनी है, ऊपर से चमक और अंदर से गमक, नहीं समझे? हाँ, अंदर से तो काम क्रोध लोग उनका रोज भिखारी बन रहे हैं, रोज अपवित्र बन रहे हैं। रात में अपवित्र बनेंगे, दिन में खूब अगरबत्ती दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा? समझते हैं बहुत बड़े भगत हैं, अरे भगत नहीं ठगत, क्या हो ठगत, भगत नहीं कहेंगे उसको। बाकी इसको ठगत, खुद को ठगत। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज जरूर होगा, गीत बजाएंगे। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते, आगे चल शायद ये भी बंद हो जाए।
बाप कहते इन गीत आदि का सब सार तुमको समझाता हूँ ना, तुम अर्थ जानते हो या पढ़ाई है, बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। अगर कम पढ़ेंगे तो पर्दा में चले जाएंगे, कम पढ़ेंगे तो इसमें जो बहुत होशियार है उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो उससे फायदा होगा। जो पढ़ाई पर ज़्यादा अटेंशन देगा तो फायदा भी क्या होगा, जास्ती होगा। कोई नहीं करती है। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए। हो गया हो गया। जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहते हैं फलानी आए। समझते हैं ये बड़ी होशियार है, ऐसे तो उसका फिर आदर भी करना पड़े ना। जो होशियार है उसका फिर बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसे रखना होता है। यह ज्ञान में हमारे से तीखे हैं तो जरूर इनको उच्च पद मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े की बड़ी इज्जत होती है ना, बड़े की क्या होती है, प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत होगी, हर एक की नंबरवार इज्जत होती है ना। एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना, कोई कैसा भी हो। हम बच्चों को क्या करना, सबको आदर करना, सबको रिगार्ड देना, सबको प्यार करना है। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते हैं ना। करना क्यों फंस रहा है। बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं, होशियार वकील लेते हैं। कोई कोई तो लाख रुपया भी का भी केस उठाते हैं, और कोई कोई तो बाबा कहते कोर्ट भी फटा होता है, इतना भी नहीं कमाते। नंबरवार जरूर होते हैं। हमसे होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए। देखना है कि हमसे होशियार है, भले कम उम्र है, होशियार है तो क्या कर रखना चाहिए, रिगार्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन खिलाते रहते हैं ना, प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए पूरा टेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने। बाप आए ही हैं सत्व प्रधान बनाने, और बाबा क्यों आए हम बच्चे को, पतित पावन बाप है ही। यहाँ फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं। पावन तो कोई भी नहीं बना है, पावन तो यह सब है भक्ति। यह सब क्या है, कितना ही भक्ति किया कोई पावन बना, और ही पतित बनता गया है, विकार बढ़ता ही गया है। जबकि कहते हैं पतित पावन हुआ आएगा तो जरूर संगम पर, और एक ही बार आते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वो भी बलि चढ़ाएंगे। सोचिए नेपाल में वहाँ पर ऐसा होता है। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक्का लगाया, एक धक्का से न मरे तो वह बलि नहीं हुई, वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। एक धक वाला बलि चढ़ता है ना, ऐसी बाबा भी वही बलि स्वीकार करता है, तो एक धक से बाबा का बन जाता है। ज्ञान मिला, पवित्र बनना शुरू कर दो। कुछ लोग रेताते हैं, है ना, वैसा काम नहीं करना है। निश्चय हो गया तो फिर क्या, यह सब है भक्ति मार्ग। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं। एक ही रामायण को कोई कितना प्रकार सुनाता है, कोई कैसे सुनाता है, कोई कैसे सुनाता है, ठीक है। उसमें सबका अपना अपना फॉलोअर भी बन जाते हैं। यहाँ फिर यह है नई बातें, इनको तो बच्चे ही जान सके। बाबा जो हम बच्चों को सुनाते हैं, इनको तो बच्चे ही जान सके। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुमको खुशी रहती है हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं और कोई समझ न सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तुम समझेंगे, दुनिया क्या समझेगी, समझेगा। नया कोई होगा तो मुन जाएगा कि क्या कहा, स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है। ये नई बात है ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े।
क्या कहते हैं? किसी को समझाएंगे तब तो। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। तुम्हारा क्या है? तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन असुरों 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है, फिर तुम देवता बनते हो। और कोई लड़ाई की बात नहीं। जहाँ असुर है वहाँ देवताएं होते नहीं। जहाँ असुर है वहाँ देवताएं होते नहीं। अभी असुर है तो देवताएं हैं? तुम हो ब्राह्मण, देवता बनने वाले। और हम बच्चे क्या हैं? ब्राह्मण, देवता बनने वाले। जो पुरुषार्थ कर रहे हो, रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। रुद्र है शिव, फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया? फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया? तुम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हो ना, और तुम कितने थोड़े हो? इस दुनिया लोग लगता है कि कहाँ करता है, पता नहीं चलता है, पूजा पाठ भी नहीं करता है। ठीक है, तो आदमी क्या जुटेगा? बोला आगे देखोगे तब तो। ये भीड़ थोड़ी लगाना है, भेड़ बकरी थोड़ी चाहिए बाबा को, शेर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इतना जंगल में गए वो शेर रहता है, जिसको तो शेर नहीं रहता है ना, एक ही शेर रहता है। भेड़ बकरी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति आएगा, लेकिन अच्छा आएगा, श्रीमत पे चलने वाले आएगा। ऐसा नहीं घंटी भी डुला रहे, अगरबत्ती भी दिखा रहे, हाड़ मांस भी खा रहे, लहसुन प्याज भी खा रहे हैं, और रोज विकार में जा रहे हैं, और अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम तो बहुत भक्ति करते हैं। तो बाबा कहते बच्चों को क्या करना? खुश रहना, सब बोलने दीजिए, समझ में आएगा। लास्ट में तो आना ही है सबको ना, आ रहे हैं। जब बाबा चले तो 400 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? जब यज्ञ स्टार्ट हुआ तो 400 बच्चे थे, और लास्ट में उसमें से भी ज़्यादा भाग गया। बेगरी पार्ट में जाके शादी किया, कमाना शुरू कर दिया, सब खत्म। जो लोग टिके, देखिए दादी जानकी, गुलजार दादी, रतन मोहिनी दादी, प्रकाश मणि दादी, सब टिके ना। आज कितना नाम है उनका? आज पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी फैल गया। 150 से भी अधिक देशों में, टोटल 206 देश है, उसमें भी 150 से भी अधिक देशों में सेवा केंद्र खोल गया। और भारत में 10,000 इसका सेंटर है रजिस्टर्ड। बिना रजिस्टर्ड कितना होगा? कहना ही नहीं है। ठीक है, और 9 लाख तो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी है जो पवित्र है, सेंटर पे समर्पित है। ठीक है, अब बाकी युगल लोग तो लाखों, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के अंदाज में जो शादीशुदा होते भी पवित्र रहते हैं। और बाकी ऐसे तो बहुते लोग आने वाले हैं, भले धरना पे नहीं चलते, लेकिन भीड़ तो लगाते ही हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं उनकी बातों को नहीं सुनना है, हमें प्राप्ति हो रहा है कि नहीं। वो जब बोले तो मुस्कुरा देना है सिर्फ, बस इतना ही में उसका हो जाएगा स्वाहा। क्या हो जाएगा? हाँ, खुश रहना एकदम, इतना खुश रहिए कि जल के राख हो जाए। यदि आपको कोई मजाक उड़ाता है तो चाहता है कि उसको मूड ऑफ कर दे, लेकिन आपका मूड ऑफ होना नहीं चाहिए। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी है। बाप कहते हैं अब वह सब भूल मामेकम याद करो। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप तो एक है ना। हे परमात्मा व प्रभु कहती है, हे परमात्मा तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते हैं। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है तो फिर भक्ति बाप में याद करती है। अभी तुमको नॉलेज मिली आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। भक्ति में क्या है, ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते, तो प्राप्ति कहाँ से हो? प्राप्ति होगा नहीं। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली है, वहां से नंबरवार पाठ बजाने आती है। पहले आते हैं देवी देवताएं। कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है।
वो लोग कह देते हैं 50,000 साल की पुरानी चीज है, परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज से कोई हो नहीं सकती। ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का, है ना। मुख्य धर्म है ही यह, इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले जो रजोगुणी बुद्धि थे, अभी तो और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हैं। जितने भी लोग हैं सब क्या बन चुके हैं, तमो प्रधान, तमोगुणी। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसकी समझ में थोड़ा ही आता है। कितने हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन उसमें कोई कोई ही समझता है। ब्राह्मणों की सैपलिंग लगनी है तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। ज्ञान अलग चीज है और भक्ति, ज्ञान प्रकाश है और भक्ति क्या है, अंधियारा है। ज्ञान से सद्गति होती है, भक्ति से सद्गति नहीं होती। इसलिए कहते भी हे पतित पावन आओ, दुख से लिबरेट करो। फिर गाइड वन साथ ले जाएंगे। पाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं। शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे ना, शरीर तो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है। महाभारत लड़ाई लगी ना, कहते भी है यह वही महाभारत की लड़ाई है, वह तो लगनी ही है। वही महाभारत की लड़ाई है। भगवान भी आया हुआ है, गीता ज्ञान भी सुन रहे हैं। लड़ाई सबके अंतर द्वंद्व में चल रहा है। मन अच्छाई बुराई की लड़ाई तो सबके अंदर चल रहा है और विनाश होगा। और महाभारत में देखा ना, विजय किसका हुआ, जो भगवान के साथ था, जो भगवान का हाथ पकड़ लिया, भगवान के श्रीमत पर चला। उसमें भगवान क्या बताते हैं कि देखो भाई समस्या तुम्हारा है, हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो तुम्हें क्यों होगा। शास्त्रों में दिखाया ना, पांडव सारथी, पांडव के सारथी कौन थे, वहां पे कृष्ण को भगवान दिखाया। और युद्ध करना पड़ा कि नहीं, तो बोले कि भगवान है इसके साथ, उसको युद्ध क्यों करना पड़ा, भगवान साथ तो युद्ध नहीं करना चाहिए था उसको। नहीं, अरे उसका कर्म का लेखा जोखा है तो चुकतू तो करना पड़ेगा ना। हाँ, भगवान रास्ता बताते हैं कि बच्चे ऐसे करो तो जल्दी चुकतू हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं उनको समझाना है कि भगवान तो रास्ता बताते, लेखा चुका तो सबका है। ऐसा थोड़ी है कि भगवान के बन जाने से, उनका ज्ञान सुनने से दुख खत्म हो जाएगा। दुख में भी खुश रहना, उसको बोलिए कि हम दुख में भी जितना खुश है उतना तुम खुश नहीं होंगे। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं ज्ञान को अपने अंदर में समाना है। सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है, क्या है, बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। सबको संदेश देते रहो तो अच्छा। मीठे मीठे सीख खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पर एक पॉइंट, जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है। जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, डैश उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है। कभी भी अहंकार में नहीं आना है। कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। ज्ञान की नई नई अच्छी रीति, नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व
समझाना, पहले समझना है तब तो समझाएंगी। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। किस खुशी में रहना है? हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। राज का वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रह। एक बाप की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में एक बाप की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा कहते अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे। जीवन में भी ऐसी ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो संकल्पों में नहीं सोचे होंगे, स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे कैसा परीक्षा आएगा जीवन में। परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर ऐसे दर्दनाक हो या हंसी क्यों हो, अंतर नहीं होता। सिनेमा देखते हैं ना तो मार काट सब कुछ होता, फिर भी हम रोते हैं क्या? साक्षी होकर देखते, अलग होकर देखते साक्षी। ऐसे ही जीवन में भी अचानक एक से एक समस्या आ जाएगी, एक से एक परिस्थिति आ जाएगी, उसको भी ड्रामा समझ के देखना है साक्षी होकर। भले वो दर्द वाला सीन हो, रोने पीटने वाला सीन हो। ऐसे चाहे कोई कारामनिक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था, और अवस्था कैसी हो? परंतु ऐसी अवस्था तब होगी, तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। एक रस अवस्था कब होगी? जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। राज का स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को, गौतम भाई आज का स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। तो सदा निश्चित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे 8, 9, 21 के माँ बाप, मीठे बच्चे अपने से बड़ों का रिकॉर्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। क्या करना है? पर सत्युग में कोई भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है। क्यों? उत्तर, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति पे भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है, ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रलब्ध का समय तो भक्ति दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या है? जब ज्ञान की प्रलब्ध का समय है तो भक्ति दान पुण्य करने की क्या जरूरत है? वहाँ या कोई भी रस्म हो नहीं सकती। कहाँ? सतयुग में। कहाँ? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो क्या करना है? सदा एक बाप की याद में मगन रहना, एक रस अवस्था बनाना। बाबा ने कहा ना कि ऐसी ऐसी परीक्षा आएगा जो कभी तुम स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे, संकल्प में भी नहीं सोचे होंगे कि हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाएगी। समस्या कोई बाबा परीक्षा कर, हाँ, चाहे हंसने वाला हो या रोने वाला हो, कितना भी दर्दनाक सीन हो, हम बच्चों को साक्षी हो करके उसमें पार क्या होना है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल कौन सा दिन है? सद्गुरुवार। कल तो मुरली 8 बजे से चलेगी, है ना? भूख लगता है ना, थोड़ा मुरली लेट
नेट से ही चलता, बाकी आप आके योग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। सब लोग टाइम से मुरली सुनिए, हाँ, उसको रिवाइज कीजिए। समझ में नहीं आता है तो कॉल करके पूछिए। ठीक है।